एक विशाल नगर में एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा राज्य करता था। उसके शासनकाल में राज्य में शांति और समृद्धि फैली हुई थी। लेकिन एक दिन एक विद्वान संत उस नगर में पहुंचे। संत का आगमन जैसे ही राजा को पता चला, वह तुरंत उनसे मिलने के लिए निकला। राजा ने संत के पास पहुंचकर उनका सादर स्वागत किया और विनम्रता से अपने महल आने का निमंत्रण दिया। संत ने राजा के इस आदर भाव से प्रसन्न होकर निमंत्रण स्वीकार कर लिया। महल में पहुंचने पर राजा ने संत की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। वह अपने हाथों से उन्हें भोजन परोसा, उनके आराम का ध्यान रखा और हर संभव तरीके से उनकी सेवा में जुटा रहा। संत राजा की इस निष्ठा और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। जब संत महल से विदा लेने लगे तो उन्होंने राजा को एक ताबीज दिया। संत ने राजा से कहा, यह ताबीज तुम्हारे लिए विशेष है। इसमें एक मंत्र लिखा है, लेकिन ध्यान रखना, इसे तब तक मत खोलना जब तक तुम्हें यह महसूस न हो कि तुम्हारे जीवन में हर रास्ता बंद हो गया है और तुम निराशा से घिर गए हो। जब तुम्हें लगे कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, तभी इसे खोलना। राजा ने उस ताबीज को अपनी गर्दन में पहन लिया और संत को विदा किया। समय बीतता गया और एक दिन राजा के नगर पर दुश्मनों ने अचानक आक्रमण कर दिया। यह आक्रमण इतना भीषण था कि राजा की सेना चारों तरफ से घिर गई और अंततः हार माननी पड़ी। हताश और निराश राजा ने जैसे तैसे अपने प्राण बचाए और भागकर एक घने जंगल में जा छिपा। वह एक गहरी गुफा में छिपा बैठा था। उसके दिल में डर और निराशा का अंधेरा गहराता जा रहा था। गुफा में छिपे हुए राजा ने दूर से दुश्मन सैनिकों के कदमों की भारी आवाजें सुनी। हर कदम उसे और अधिक भयभीत कर रहा था। उसे लगा कि अब उसका अंत समीप है और वह दुश्मन सैनिकों के हाथों बंदी बना लिया जाएगा। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और डर के साए ने उसे घेर लिया था। तभी उसे अचानक संत के दिए हुए ताबीज की याद आई। उसने कांपते हाथों से ताबीज निकाला और उसे खोला। ताबीज के भीतर छुपे कागज पर केवल 4 शब्द लिखे थे, यह समय भी कट जाएगा। इन शब्दों ने जैसे राजा के दिल में उम्मीद की एक छोटी सी लौ जला दी। उसकी धड़कनें धीरे धीरे शांत होने लगीं और उसने खुद को संभाला। कुछ ही क्षणों बाद उसे सैनिकों के कदमों की आवाजें कम होती हुई सुनाई दी। राजा ने धीरे धीरे गुफा के बाहर झांका और देखा कि दुश्मन के सैनिक दूर जा चुके थे। वह सुरक्षित था। राजा ने संत के उन शब्दों की गहराई को समझा और अपने जीवन में धैर्य रखने का महत्व जान लिया। वह सुरक्षित अपने राज्य वापस लौट आया और धीरे धीरे समय ने घाव भर दिए। सीख, चाहे समय कितना भी कठिन क्यों न हो, वह हमेशा एक दिन गुजर जाएगा। अच्छे और बुरे दोनों समय स्थायी नहीं होते। हमें धैर्य रखना चाहिए और यह विश्वास करना चाहिए कि मुश्किलें भी एक दिन खत्म हो जाएंगी।